आ जाओ मैडम। मैडम अब तो आपको कोई समस्या ही नहीं है। वकील साहब, 2.5 साल हो गया इस केस को चलते चलते, और आज जाके कोर्ट का फाइनल डिसीजन मिला है। अब जाके थोड़ी उम्मीद सी रही है। बस अब इतना है कि जो मेरा मेंटेनेंस बनता है वो मुझे मिल जाए बस। मैडम शुक्र मानो, आपका 2.5 साल में तलाक हो गया, वरना लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं तलाक लेते लेते। उनकी दूसरी शादी होना भी मुश्किल हो जाती है। आप तो बहुत जल्दी फारिग हो गए। और रही सेटलमेंट की बात आपकी, बताओ आपको क्या चाहिए सेटलमेंट में? आप कहो तो मैं उसकी जमीन जायदाद सब कुछ आपके नाम करवा सकता हूँ। देखो वकील साहब, मुझे उस आदमी से छुटकारा चाहिए। बस फाइनल मुझे तलाक ही चाहिए उससे, और कुछ नहीं। आप टेंशन मत लो, आपका तलाक तो हो गया है। आपको ये कोर्ट की तरफ से पेपर मिल चुके हैं तलाक के। आप ये अपने पास रखो। रही सेटलमेंट की, सेटलमेंट भी मैं देख लूंगा। आपको जितना हो सके, जो भी संभव हो सके, वो सब कुछ दिलवाने की कोशिश करूंगा। वकील साहब, आप समझ नहीं सकते मुझे आज कितना सुकून मिला इन पेपरों को देखकर। मैं वाकई उस आदमी से बहुत परेशान आ चुकी थी। और जो आप सेटलमेंट की बात बोल रहे हैं, जो 15-20 लाख कोर्ट ने बोला है, वो आप मेरा कब तक फाइनल करवाएंगे? आप टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है वकील साहब। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। तुम ये अब तक बैठे हो, घर नहीं गए अभी तक? घर जाके करूंगा भी क्या वैसे? कौन वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है? खैर, इन सब बातों में अब क्या रखा है। बैठो। आज हमारे तलाक का फाइनल डिसीजन आ ही गया। हाँ, कोर्ट ने आज फाइनल डिसीजन दे ही दिया है। अब तुम आई गई हो तो तुमसे एक बात बोलनी थी। जो कोर्ट ने 15-20 लाख रुपए तुम्हें देने के लिए बोले हैं, मेरे पास तुम जानती तो हो, पैसे तो है नहीं। लेकिन जो गांव में मेरे हिस्से में कुछ प्रॉपर्टी आई है ना, वो सब तुम ले लो। और हाँ, जो हमने एक प्लॉट लिया था ना सेक्टर 81 में फरीदाबाद, वो भी तुम ही ले लो। और और हाँ, जिस घर में हम रहते थे ना, वो घर भी तुम ही रख लेना। और एक बात और, गाड़ी भी तुम ही रख लेना। ये सब हमारी बच्ची के काम आएगा ना। वो अच्छे से पढ़ लिख लेगी, उसकी अच्छी परवरिश हो जाएगी। तो सब कुछ इसलिए तुम ही रख लेना। और हाँ, प्रॉपर्टी के कागजात करने के लिए मैं कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में एडजस्टमेंट करा दूंगा। और वैसे भी मेरे जाने के बाद उन चीजों का ध्यान ही कौन रखेगा? मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? और कहाँ जा रहे हो तुम? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? सच सच बताओ मुझे, कम से कम आज तो बता दो। और वैसे भी तुम्हारी ये छुपाने की आदत आज तक गई नहीं ना। अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, मुझे ना ब्लड कैंसर है। क्या? ब्लड कैंसर? हाँ, ब्लड कैंसर। तुमने तो मुझे आज तक कभी नहीं बताया कि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है। पहले मैं क्या बताता तुम्हें? मुझे भी ना कल ही पता चला है। डॉक्टर को जब मैंने फोन किया था तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट देख के बताया है। और ये भी बोला है कि बस मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। बस अब मैं चलता हूँ।
क्या मैं बिल्कुल सही हूँ? क्या हर जगह गलती इन्हीं की है? और इस तलाक का कारण सिर्फ यही है? क्या मेरी कभी कोई गलती नहीं रही? नहीं, इस समय मुझे इनके साथ ही रहना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये मेरे लिए कितना सोच रहे हैं, और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। सुनिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या कर दिया? नहीं चाहिए मुझे तुमसे डिवोर्स। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके तुम्हारा इलाज करवाएंगे और फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। बस हमारी बच्ची भी खुश रहेगी हमारे साथ। मुझे बस मेरी बच्ची का सुख चाहिए, और वो हम दोनों के साथ रहने से ही मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए ये गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, कुछ नहीं चाहिए।